ओम तत्व सत्य गीता का दूसरा अध्याय 59वां श्लोक। इससे पूर्व भगवान ने 58वें श्लोक में कछुए का वर्णन दिया। क्या वर्णन दिया था कि जो इंद्रियां हैं वो अपनी अंदर कर लेता है कछुआ। तो इस एक विषय के हट जाने से स्थिति प्रज्ञ का लक्षण पूर्ण नहीं हो पाता। अब आगे के इस श्लोक में क्या कहते हैं, 59वें श्लोक में, निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थिति प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसके संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। देखिए, अब रस बुद्धि क्या है, पहले उसको समझे आप। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? मनुष्य निराहार दो प्रकार से रह सकता है। मनुष्य निराहार दो प्रकार से रह सकता है। आप बीमार हैं, तो आपका शरीर ही अलाउ नहीं कर रहा है रस भोगने के लिए, तो आप निराहार हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, तो आप निराहार रहना पड़ रहा है। लेकिन वो आपकी मजबूरी बस रह रहे हैं। आप अपने आप पर कंट्रोल करके निराहार नहीं हो रहे। भगवान क्या कह रहे हैं कि देखिए, निराहार जब आप रहना चाहते हैं तो आपकी इंद्रियों को विषय से हटाने वाले साधक के लिए निराहार का यहां पद प्रयोग किया गया। तो निराहार दो रोग हुए। एक तो अपनी मर्जी से अपन ने फास्ट किया, एक डॉक्टर ने कहा कि आप ये चीजें नहीं खा सकते हैं, है ना। अब जब नहीं खा सकते हैं तो उसमें मन में क्या विशेष बात रहती है कि कल मैं ठीक हो जाऊंगा ना जब मैं खाऊंगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर मैं इस रस को वापस खाऊंगा। लेकिन जब यह साधक की बात जब आ रही है, तो साधक जब उन चीजों को छोड़ता है तो अपनी मर्जी से छोड़ता है। निराहार वो अपनी मर्जी से होना चाहता है, वहां किसी का प्रेशर नहीं है उसको कि तू निराहार होगा। तो आहार का मतलब क्या है कि जब तक आपकी रस बुद्धि इस संसार के भोगों में रहती है, तब तक आप भले ही भोग ना भोग रहे हैं, तो भी उस रस बुद्धि के कारण स्थिति प्रज्ञ की स्थिति आपकी नहीं आ सकती है। स्थिति प्रज्ञ की स्थिति कब आएगी? जब आपको सहजता से रस से निराहास मतलब रस से आपको हटना पड़े, अपनी मर्जी से आपको हटना पड़े, तभी आप में स्थिति प्रज्ञ की स्थिति आ सकती है। एक और बात समझना, स्थिति प्रज्ञ की स्थिति ये होती है कि रस मौजूद होने पर भी उसमें रस न ले, उसमें रस न आवे। जैसे जंगल में आप रह रहे हैं, भोग उपलब्धि नहीं है, तो रस किस में लेंगे? और फिर आप कहें कि मैं स्थिति प्रज्ञ हो गया क्योंकि मैं तो रस में भोग नहीं ले रहा या भोग में रस नहीं ले रहा। नहीं, आप स्थिति प्रज्ञ नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहां भोग उपलब्ध ही नहीं है आपको। स्थिति प्रज्ञ की स्थिति जब होती है जब भोग अवेलेबल हैं और फिर आप उनको नहीं भोग रहे, फिर उसमें आप रस नहीं ले रहे। ये कब हो पाएगा? ये जब हो पाएगा जब साधक अपने आप को परमात्मा की तरफ लगा देगा, अपनी साधना को, अपने साधनों को परमात्मा की तरफ लगा देगा, अपने ज्ञान को परमात्मा की तरफ लगा देगा। तो क्या होगा कि वही रस जो उसको पहले बाहर संसार में आ रहा था, वही रस उसको परमात्मा में आने लगेगा। एक और समझना, संसारिक रस, संसारिक भोग एक समय के बाद उपरति हो जाएगी उससे। आपका मन किया रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला सुनने में अच्छा लगा, पहला गास खाने में अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे उसको खाते जाएंगे, जैसे जैसे उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, उसका जो रस है वो कम होता जाएगा। संसार के सभी भोगों का रस इसी प्रकार है। संसार के
सभी रसों का भोग आप करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि उसका जो रस है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और कम होते होते एक ऐसी अवस्था आती है आपकी कि उससे आपको उपरति हो जाती है, मतलब आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता वो। लेकिन परमात्मा की तरफ जब आपकी बुद्धि की स्थिति पर लगेगी, जब परमात्मा से आपका प्रेम होगा, तो वो रस कभी कम नहीं होगा, वो रस बल्कि और बढ़ेगा, दिन पे दिन वो रस और बढ़ेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि स्थिति प्रज्ञ के लिए जो संसारिक रस है उसको छोड़ करके जब परमात्मा में रस आने लगेगा तो ही उसमें रस का कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि संसारिक रस तो लिमिटेड है। जब तक आपको नहीं मिल रहा है भोग तब तक ही आपको भोग अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही संसार का भोग आपको उपलब्ध होगा तो आपको भोग से धीरे धीरे उपरति होने लगेगी। लेकिन वही रस जब आपको परमात्मा में होने लगेगा तो दिन पर दिन वो प्रेम आपका बढ़ना लगेगा और आपका रस और बढ़ने लगेगा। अब उसको प्राप्त करने के साधन क्या है? स्थिति प्रज्ञ को प्राप्त करने का कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीन साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। जो जो कर्म योग में स्वतः सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस, भक्ति योग में प्रेम का रस, ये तीन रास्ते बताए भगवान ने। कर्म योग में क्या बताया था कि जो कर्म करे सेवा के भाव से करे, और सेवा के भाव से करेगा तो सेवा का रस आएगा कर्म योग में, और जैसे जैसे सेवा करता जाएगा ज्यादा वैसे वैसे रोष बढ़ता जाएगा, उस रस की उपरति कभी नहीं होगी, वो रस बढ़ता जाएगा। अब ज्ञान योग में तत्व के अनुभव, जैसे जैसे आपको अपने तत्व का अनुभव होगा, आत्मज्ञान होगा, उधर भी आपका रस डे बाय डे बढ़ता जाएगा। फिर रहा भक्ति योग, और भक्ति योग है क्या? प्रेम। तो निखालिस प्रेम जब आपको होगा भक्ति योग में, तो प्रेम का रस भी मिलते मिलते उसमें कभी उसका नाश नहीं होगा। संसारिक भोग तो तमाम जो भी आप करेंगे वो सारे के सारे भोग नाशवान है, लेकिन ये तीन जो रास्ते भगवान ने बताए कि उस स्थिति प्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये पूरी गीता इन तीन पर ही चलती है। पूरी गीता ही नहीं, पूरा संसार आप देखेंगे ना तो इन तीन पे ही चलता है। पहले आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हैं, और कर्म करने के बाद अगर आप में प्रेम ना हो तो वो ज्ञान भी आपका बेकार हो जाता है, और वो किया हुआ कर्म भी आपका बेकार हो जाता है। क्योंकि संसार में आदमी क्या चाहता है? प्रेम, और प्रेम से शांति। तो अंतिम तीनों अवस्थाएं आप देखेंगे तो गीता आपको तीन रास्तों के जरिए आपके जीवन को पूर्ण शांतिमय और संतुष्ट करने की विधि का नाम गीता है। आज भी ये उतनी उपयोगी है जितनी ये 5000 साल पहले कही गई थी। जिस दिन उतनी उपयोगी थी आज भी उतनी उपयोगी है, क्योंकि आज आप अपना जीवन देखेंगे तो आपको अपने जीवन में भी क्या है, पहले आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना चाहते हैं, और कर्म करने के बाद शांति और प्रेम चाहते हैं। तो गीता के रास्ते पर चल के ये स्थिति प्रज्ञ की स्थिति इन तीन रास्तों से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी रास्ते पे जाने से आपको स्थिति प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त हो सकती है। ओम तत्सत।